नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों की दुनिया में। मैं आकांक्षा भार्गव आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ चंदा मामा, जो कि मई 2009 की है। इसमें छपी हुई कहानी केशवती का जूड़ा। ये कहानी 25 वर्ष पूर्व चंदा मामा में प्रकाशित कहानी है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं कहानी केशवती का जूड़ा। सोनापुर की राजकुमारी केशवती बड़ी सौंदर्यवती थी। 12 वर्ष की केशवती का सबसे बड़ा आकर्षण उसका जूड़ा था। उसके केश घने, काले और लंबे थे, इसलिए उसके जूड़े के बारे में सारे राज्य में बड़ी चर्चा थी। केशवती को स्वयं अपने केशों पर नाज था। केशवती इकलौती बेटी थी, इसलिए राज दंपति ने अत्यंत लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण किया। रानी अपनी पुत्री के बाल संवारना वगैरह काम दासियों को न सौंपकर स्वयं किया करती थी। वह केशवती के केशों में साफ नारियल का तेल ही लगाती थी। एक दिन केशवती तेल के कोल्हू के पास गई। बैलों का कोल्हू चलाना, नारियल का कोल्हू में पिसना, कोल्हू के भीतर तेल का बूंद बूंद बनकर गिरना इत्यादि केशवती ने देख लिया। इसे देखने पर केशवती के मन में तेल के प्रति घृणा हो गई। इतने में कोल्हू पर रेंगने वाली एक छिपकली कोल्हू में गिर गई। केशवती चीखकर बेहोश हो गई। उस दिन से केशवती के मन में तेल के प्रति असहनीय घृणा हो गई। वह नारियल के तेल को बालों में लगाना बिल्कुल पसंद न करती थी। रानी ने अनेक प्रकार से उसको समझाया। राजा ने भी राजकुमारी को मनाने की बड़ी कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा न हुआ। आखिर राजा ने कोई दूसरा तेल लगाने की सलाह दी, पर केशवती के मन में सभी तेलों के प्रति घृणा हो गई। उसके केश अपनी चमक खोकर रेशों के समान हो गए। बेटी, तुम ज़रा भी समझने की कोशिश नहीं करती हो, रानी ने कहा। मैंने सब कुछ समझा, पर तेल अपने बालों में मैं आइंदा कभी नहीं लगाऊंगी, केशवती ने कहा। तेल ना लगाओगी तो बाल कैसे बढ़ेंगे, रानी ने पूछा। केशवती ने एक पौधे में पानी के बदले तेल डालना शुरू किया, जिससे शीघ्र ही वह पौधा मर गया। देखो है ना माँ, दरबारी वैद्यों ने आयुर्वेद के श्लोक पढ़कर बताया कि केशों के बढ़ने के लिए तेल चाहिए, मगर केशवती के निर्णय को बदलना उनसे संभव न हुआ। यह समाचार शीघ्र ही रजतपुर में पहुंचा। रजतपुर सोनापुर के पड़ोस में ही था। दोनों देशों के राजा मित्र भी थे। बहुत दिन पूर्व ही यह निर्णय हो चुका था कि केशवती का विवाह रजतपुर के राजकुमार कांचन के साथ किया जाए। कांचन अब 18 वर्ष का युवक था। अनेक विद्याओं में वह प्रवीण था। उसने अपनी होने वाली पत्नी के बारे में सुना और उसका मन बदलने का निश्चय किया। यह समाचार सोनापुर के राजा के पास भेजा। राजा ने उसे शीघ्र आने का संदेशा भेजा। कांचन के आने की वार्ता सुनकर केशवती बहुत प्रसन्न हुई। बचपन में वह अक्सर सोनापुर में आया करता था और दोनों मिलकर खुशी के साथ खेला करते थे। लेकिन जब दोनों की उम्र बढ़ती गई, तब उन दोनों के बीच घनिष्ठता भी घटती गई। कांचन ने सोनापुर में प्रवेश करके केशवती के साथ नए ढंग से चर्चा शुरू की। केशवती, क्या तुम नहीं जानती हो कि दिमागी काम तेजी से करने के लिए तेल की कितनी आवश्यकता होती है? वह दिमाग के लिए ईंधन के समान है। उसके बिना दिमाग ठीक से काम नहीं देता। मनुष्य पागल हो जाएगा, कांचन कुमार ने कहा। मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती। पंडित हरि शास्त्री का सिर तो गंजा है, वे कभी तेल नहीं लगाते, केशवती ने उल्टा प्रश्न किया। इस समय वे अपने सिर में भले ही तेल ना लगाते हों, लेकिन बचपन में तो लगाते थे, कांचन ने पूछा। इसलिए उनका सिर भी गंजा हो गया है,
केशवती ने झट कह दिया। छोटे प्राणी होते हुए भी चींटियाँ बड़ी अक्लमंद होती हैं। तेल की एक भी बूंद दिखाई दे तो कई चींटियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं और सारा तेल पी डालती हैं। कांचन ने कहा, हाँ, मैंने कई बार देखा है। चीनी के वास्ते भी चींटियों को जमा होते मैंने अनेकों बार देखा है। इसलिए क्या मैं चीनी का शरबत बालों में लगाकर अपने बालों को बढ़ाऊं? केशवती ने इत्मीनान से उल्टा प्रश्न पूछा। कांचन ने अब निर्णय कर लिया कि वार्तालाप के द्वारा केशवती को मनवाना संभव नहीं है। इंद्रजाल का प्रयोग करना होगा। यह निश्चय करके प्रसंग बदलते हुए बोला, हमारे बचपन के दिन कैसे मज़े से कट जाते थे, तुम्हें याद है ना केशवती? मैं भूल नहीं पाता। क्यों नहीं, वे दिन बड़े ही अच्छे थे। 24 घंटे खेल तमाशे होते थे। केशवती ने उत्तर दिया, कमबख्त तेल की बात छोड़ दो, हम फिर ऐसे खेल खेलेंगे। कांचन ने कहा, इस उम्र में क्या तुम पागल हो गए हो? केशवती ने कहा, तुम्हें खेलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरे खेल तुम्हें देखने में कोई आपत्ति नहीं है ना? कांचन ने पूछा। नहीं, ज़रूर देखूंगी। तुम पहले जैसा अपना इंद्रजाल दिखाओ। केशवती ने कहा, मैं तुमको एक नया इंद्रजाल दिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। यह शर्त तुम्हें पसंद आ गई तो जो काम मैं तुम्हें करने को कहूँगा तुम्हें करना होगा। कांचन ने पूछा। ज़रूर करूँगी, केशवती ने कहा। दूसरे दिन सवेरे कांचन कुमार राजा, रानी तथा मंत्रियों को लेकर अपना इंद्रजाल दिखाने केशवती के कक्ष में आ पहुँचा। उसने मेज पर एक बहुत बड़ी पानी से भरी नांद रखी। तब एक मोटे गत्ते का टुकड़ा मछली की आकृति में काट दिया। उस मछली की आकृति की लंबाई 3 इंच थी, उसकी चौड़ाई 1.5 इंच थी। उस मछली के मध्य भाग में एक छेद किया और उसके साथ एक टुकड़ा काट कर रखा। तब कांचन ने मछली की उस आकृति को राजा, रानी तथा केशवती को दिखाया। फिर उसको नांद के पानी में तैरने दिया। तब केशवती ने पूछा, केशवती, तुम इस मछली को अपने हाथ से ढकेले बिना और उस पर फूंक मारे बिना तैरने लायक बना सकती हो? केशवती ने आगे बढ़कर बड़ी देर तक उसे देखा, तब कहा कि उसके द्वारा ऐसा करना संभव नहीं है। मैं जो करने जा रहा हूँ, यदि वह तुमको पसंद आएगा तो मेरे कहे अनुसार तुमने जो मुझे वचन दिया है वह तुम्हें याद है ना? कांचन ने पूछा। हाँ, मुझे याद है। तुम अपना इंद्रजाल दिखाओ तो, केशवती ने कहा। कांचन ने एक बोतल निकाली। उसमें से एक बूंद द्रव मछली के मध्य भाग में स्थित छेद में डाल दिया। मछली अपने आप उस नांद में इधर उधर तैरने लगी। सब लोग प्रसन्न हो उठे। केशवती ने खुशी के मारे मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ मुझे क्या करना होगा? इस बोतल में जो अद्भुत द्रव्य पदार्थ है उसकी वजह से मछली तैर सकी। मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुमको यह अद्भुत द्रव्य प्रतिदिन अपने सिर पर मलना होगा। इस बोतल के समाप्त होने पर दूसरी बोतल भिजवा दूंगा। ठीक है ना? कांचन ने कहा। अच्छी बात है, ऐसा ही करूँगी, केशवती ने झट कह दिया। राजा तथा रानी ने हंसते हुए एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि उस बोतल में सुगंधित नारियल का तेल भरा है। उस नारियल के तेल की बूंद ने ही कागज़ की मछली को तैरने लायक बना दिया था।